सैमसंग ने अपनी 2021 की फ्रेम टीवी लाइनअप लॉन्च कर ली है। इस बार पहली बार इंडिया में आपको 43 इंच वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है। आखिर इस साल क्या नया लेकर आया है सैमसंग अपने फ्रेम टीवी लाइनअप में और क्या आपको सैमसंग की फ्रेम टीवी लेनी चाहिए, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए। रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपको शॉपिंग बंधु, लगे हाथ शुरू करते हैं। सैमसंग की 2021 की फ्रेम लाइनअप में आपको 5 वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे, 43, 50, 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स। इन वेरिएंट्स में थोड़ा कुछ फर्क है लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं इन वेरिएंट्स में आपको क्या कॉमन देखने मिल जाता है। पांचों टीवीज में आपको 4K रेजोल्यूशन आ जाएगा, साथ ही साथ QLED डिस्प्ले यानी कि क्वांटम डॉट डिस्प्ले है। क्वांटम डॉट डिस्प्ले जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगा होता है टीवी के LEDs के सामने, जिससे कलर्स प्यूरिफाई होते हैं और ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देते हैं। LG टीवीज में इसे नैनो सेल डिस्प्ले कहते हैं, सैमसंग इसे QLED डिस्प्ले कहता है। साथ ही साथ इनमें जो बैक लाइटिंग है वो LED बैक लाइटिंग है। सैमसंग ने इसे थोड़ा सा और एनहांस किया है और अपनी डुअल बैक लाइटिंग यहां पे इस्तेमाल की है, जिससे कलर्स और भी बेहतर दिखाई देते हैं, ऐसे सैमसंग कहता है। साथ ही साथ इसमें आपको 1 बिलियन कलर्स तक देखने को मिलेंगे, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। ब्राइटनेस के बारे में हम बाद में आते हैं। PQI इंडेक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। 43 इंच वेरिएंट और 50 इंच वेरिएंट में आपको 3000 PQI इंडेक्स देखने मिलने वाला है। 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स में आपको 3400 PQI इंडेक्स देखने मिलेगा। PQI इंडेक्स बेसिकली सैमसंग का एक पैरामीटर है जिसे सैमसंग टीवी की ब्राइटनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस सबको मेजर करके एक स्कोर देता है। साथ ही साथ इन टीवीज में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। सारे के सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस आपको इन टीवीज में देखने को मिल जाएंगे। इन टीवीज में 16 GB इंटरनल स्टोरेज है। टीवीज के लुक्स बहुत ही शानदार है। इस बार सैमसंग ने पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो टीवी की जो विड्थ है उसे काफी कम किया है, लगभग 45% कम है इस टीवी की विड्थ अगर हम पिछले साल की टीवी से कंपेयर करते हैं। यानी कि टीवी बहुत ही सुंदर लगेगी और जब आपके दीवार पे चिपक के रहेगी, क्योंकि आइडिया फ्रेम का यही है कि आप इसे एक फोटो फ्रेम जैसे यूज करें, तब ये टीवी और भी सुंदर दिखने वाली है। सैमसंग ने इस बार आपको बहुत ही बढ़िया ऑडियो भी दिया है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट है। साथ ही साथ 43 और 50 इंच वेरिएंट्स में आपको 20 वॉट का ऑडियो देखने मिल जाता है। 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स में आपको 40 वॉट का ऑडियो देखने को मिल जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑडियो रिलेटेड। यहाँ पे आपको Q सिम्फनी का सपोर्ट है। बेसिकली अगर आप Q सिम्फनी इनेबल्ड साउंड बार को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आप आवाज सुनेंगे वो टीवी के स्पीकर्स और साउंड बार से एक साथ सुन पाएंगे। रेगुलरली अगर आप साउंड बार या फिर होम थिएटर कनेक्ट करते हैं तो आवाज सिर्फ साउंड बार या होम थिएटर से आता है, टीवी के स्पीकर से नहीं आता है। लेकिन Q सिम्फनी इनेबल्ड स्पीकर से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको आवाज मल्टीपल सोर्सेस से सुनाई देगा, तो आपको एक सराउंड साउंड इफेक्ट सुनने मिल जाएगा। सैमसंग की इन टीवीज में आपको 4 HDMI पोर्ट देखने मिलने वाला है, जिसमें से एक HDMI 2.1 पोर्ट है। E-ARC का सपोर्ट भी दिया हुआ है और साथ ही साथ इन टीवीज के साथ आपको लाजवाब रिमोट देखने को मिल जाता है जो आप सोलर एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं। जी हां, आपको बैटरीज की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ सन के अंदर ही से चार्ज नहीं होता, ये आपके आर्टिफिशियल लाइट यानी कि ट्यूबलाइट, बल्ब लाइट में भी चार्ज हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल फीचर सैमसंग लेके आया है इस बार अपनी टीवीज के साथ। अब बात कर लेते हैं अलग अलग वेरिएंट्स में क्या फर्क है, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एक फीचर सेट देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि हर वेरिएंट में वो आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन यहां पे फर्क है। 43 और 50 एक साइड है और 55, 65 और 75 दूसरे साइड है। हालांकि मैं कुछ फीचर्स, कुछ डिफरेंसेस मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक और बार उन्हें दोहराना काफी जरूरी है। बात कर ले पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो यहां पे 43 और 50 इंच वेरिएंट्स में आपको 3000 का PQI इंडेक्स देखने मिलेगा। वहां पे 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स में आपको 3400 का PQI इंडेक्स देखने मिलता है, जिसका मतलब यह है कि सैमसंग खुद कह रहा है 43 और 50 इंच की पिक्चर क्वालिटी 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स जितनी अच्छी नहीं है।
कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको बड़े वेरिएंट्स में 5600:1 का देखने मिलता है, छोटे वेरिएंट्स में आपको 5000:1 का देखने मिल जाता है। ब्राइटनेस भी बड़े वेरिएंट्स की 525 निट्स की है, छोटे वेरिएंट्स में आपको 450 निट्स देखने को मिल जाएगी। बात कर ले ऑडियो की, तो जहां आपको 43 और 50 इंच वेरिएंट्स में 20 वॉट स्पीकर्स देखने मिलते हैं, वहां पे 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स में आपको 40 वॉट ऑडियो देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फर्क है वो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट में, जहां 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स में आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने मिल रहा है, 43 और 50 में आपको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ हालांकि HDMI 2.1 पोर्ट आपको सब वेरिएंट्स में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको सिर्फ 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट में ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप उनमें से हैं जो PlayStation 5 या लेटेस्ट Xbox लेने का सोच रहे हैं, तो 55 इंच वेरिएंट मिनिमम आपको लेना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल रिफ्रेश रेट आप 50 इंच और 43 इंच वेरिएंट में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राइजेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टीवीज 12 जून से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी Amazon, फ्लिपकार्ट और दूसरे साइट्स पे। अगर आप फर्स्ट वीक में इन टीवीज को लेते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर भी मिल रहा है। फ्रेम टीवीज के साथ एक ब्रैकेट रहता है जो करीबन 10 से 12 हज़ार रुपए का मिलता है, वो आपको फ्री मिल रहा है, यानी कि आपको 10,000 का ब्रैकेट फ्री मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सेविंग्स हो रही है, क्योंकि विदाउट द ब्रैकेट वो फ्रेम टीवी का इतना मज़ा नहीं आता है। कई लोग सोचते हैं कि हम फ्रेम ले रहे हैं तो वैसे ही दिखती है, लेकिन जो बॉक्स में टीवी आती है उसमें ब्रैकेट नहीं आता है, ब्रैकेट हमेशा बाद में लेना होता है। तो इस बार पहली बार सैमसंग एक ब्रैकेट भी फ्री दे रहा है। आई थिंक फर्स्ट 10 डेज के परचेस में। एग्जैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग रखी हुई है और स्पेशली इस फ्री ब्रैकेट के साथ आपको और भी अच्छा डील मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा परचेस है। सैमसंग की फ्रेम टीवी 2019, 2020 के मॉडल्स तो लाजवाब थे ही, 2021 का मॉडल भी लाजवाब लग रहा है। डेफिनेटली मैं कहूँगा ये एक स्ट्रॉन्ग बाय है। बहुत जल्दी आप इस टीवी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी देखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। अगर आप जल्दी में हैं और आप टीवी लेना चाहते हैं तो सैमसंग फ्रेम टीवी में आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। डेफिनेटली आप जाके खरीद सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टीवी है, बहुत ही अच्छी लेगेसी हो गई है। 2019 से हर बार एक विनर ही निकालता है सैमसंग अपने फ्रेम टीवी लाइनअप के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।